शराब का दौर चला, शराब पी सबने, हरामी नहीं हुई थी तो पीते थे। शराब पीने के बाद अब चढ़ने लगी दिमाग में, और उसी वक्त अजान का टाइम हो गया, नमाज का, मगरिब का। अजान की आवाज आने लगी और किसी ने इन्हीं तीनों में से किसी को इमाम बना दिया नमाज पढ़ाने का। चलो पढ़ाओ नमाज। अब चढ़ी तो थी, अब पीने वाला किसी को समझता है कुछ? दिल्ली पे याद है ना, एक बार पुलिस वाले लाठी मार रहे थे, मोदी जी आ रहे थे, और वो कहता कौन आ रहा है? शराबी कहता कौन आ रहा है? हाँ, मोदी जी आ रहे हैं। भाग जा, हट, सवारी आ मेरे बाप के नौकर है। शराबी बोलता ओ क्या हुआ, आ रहे सब मेरे बाप के नौकर हैं। शराबी की नज़र में कोई कुछ नहीं होता है, होंगे जब नशा उतरता तब ना समझता हमने किसको गाली दी। अब इन तीनों में से किसी को इमाम बना दिए, चलो पढ़ाओ। सूरह फातिहा तक तो सही पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। चढ़ती जा रही हो, गर्दन झुकती जा रही हो। बिस्मिल्लाह। अब पढ़ना है उनको, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। अब वो चढ़ी हुई है दिमाग में, अब वो जानते हो उनकी ज़बान से क्या निकल रही, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। माना ही बदल गया। कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। अब पीछे से उनको लुक़मा दिया जा रहा है, ला अअबुदु मा तअबुदून। कुल या ला नहनु नअबुदु मा तअबुदून। फिर वही निकल रहा उनके मुँह से। किसी तरह खैर अल्लाह, नमाज हुई, माना ही बदल गया भाई। ला अअबुदु मा तअबुदून, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि आए काफिरो, कुल या अय्युहल काफिरून, आए नबी कह दो आए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिन झूठे खुदाओं की इबादत तुम कर रहे हो। ये तर्जुमा है। अब वो क्या पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून, आए मोहम्मद कह दो आए काफिरो, हम भी उन्हीं की इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। तो माना ही बदल गया। यहां नमाज खत्म, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मदीना में यह आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से कह दो कि तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। नौजवानों, इतनी ख़राब चीज़ है जो कुरान को बदलने पर मजबूर कर रही थी। इतनी ख़तरनाक चीज़ है जो सहाबा किराम जैसी हस्ती भी कुरान को गलत पढ़ने लगी और उन झूठे खुदाओं की इबादत का मरसिया गाने लगी, जिनकी इबादत न करने के लिए और जिनकी इबादत से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने 1 लाख कमोबेश 1.25 लाख अंबिया किराम को इस दुनिया में भेजा और उसकी आखिरी कड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को उतारा। इतनी खतरनाक चीज, और कैसे आज तुम्हारे हलक के नीचे उतर जाती है, शर्म नहीं आती। आए ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, और उस वक्त तक नमाज मत पढ़ो हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जब तक कि तुम्हें खुद मालूम ना हो जाए कि तुम अपनी जबान से जो कह रहे हो वो समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे हो, समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये है। लेकिन अभी भी हराम नहीं हुई, यहां तक एक बाउंड लगा दिया, अब हराम हो रही है। कब? सुनिए, मदीने के अंदर एक महफिल सजी हुई है,
अंसारी भी मौजूद है, मुहाजिरीन जो मक्का से हिजरत करके गए मदीना में वो भी मौजूद हैं। महफिल सजी है, मक्के के मदीने के अंसार और मुहाजिरीन उस महफिल में शामिल हैं। कई लोग हैं, कोई जश्न है, कोई शादी है, कोई तकरीब है, उसमें सब शामिल हैं। खाना खाते हैं और शराब का दौर चलता है। लेकिन जब शराब के नशे में आए तो एक दूसरे के गरीबान पकड़ने लगे। मैं मुहाजिर हूं, एक कहता मैं कुरैशी हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरैश खानदान में आए, मेरा खानदान सबसे अफजल। दूसरा कहता तुम भूखे थे, नंगे थे, तुम्हें तो तुम्हारी कौम ने जूते मार के भगाया, हमने तुम्हें पनाह दी, हमने अपने घरों में तुम्हें जगह दी, हम अफजल हैं। वो कहते नहीं कुरैशी अफजल, ये कहते नहीं अंसारी अफजल। एक दूसरे से बढ़ने लगा, कोई छोटा बनने के लिए तैयार नहीं। करीब था कि तलवारें निकल आए, एक दूसरे की गर्दनें मारने लगे शराब के नशे में। मैं बड़े बाप का बेटा हूं, मैं कुरैशी हूं, मैं फला हूं, मैं मुहाजिर हूं, मैं नबी अकरम के खानदान का हूं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पनाह दी है, मैंने तुम्हें जगह दी है, तुम्हारे पास रहने को घर नहीं था, हमने ठिकाना दिया है, तुम्हारे पास कमाने को खेती बाड़ी नहीं थी, हमने तुम्हें खेत दिया है, हमने तुम्हें अनाज दिया है, हम तुमसे अफजल हैं, हम बड़े हैं। कोई छोटा बनने के लिए तैयार नहीं। जब मामला से ज़्यादा बढ़ गया, किसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने संभाला। उस मौके पर मुकम्मल तौर पर शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया जाता है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अब शराब हराम हो रही है। क्या कह दिया गया? इन्नमल खमरु, हर किस्म की शराब, समझ रहे हैं, हर किस्म की। बहुत से लोगों के यहाँ ये अकीदा है, इशारा समझ लेना, बहुत से लोगों के यहाँ ये अकीदा है कि सिर्फ अंगूर से बनी हुई शराब हराम है। बस खजूर से, चावल से, इससे उससे बनाई जाए तो वो हराम नहीं है, वो आप पी सकते हैं। इसीलिए बहुत से लोग बीड़ी सिगरेट को हराम मानने से भी इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये खजूर से नहीं बनी है, वो कहते मकरूह है। लेकिन अल खमर में अलिफ लाम जो आया है वो उमूमियत पर दलालत करता है। हर किस्म की शराब। बहुत से लोगों के यहां, फिर सुन लो, सिर्फ खजूर से बनाई हुई शराब हराम है, अंगूर से बनाई हुई शराब हराम है, और बकिया सब हलाल। और अंगूर से बनी हुई शराब भी वो हराम है जिसमें नशा आए। मसलन हमने एक गिलास शराब पी ली, नशा नहीं आया तो ठीक है, ये हराम नहीं है। 2 पी लिया गिलास, नशा नहीं आया तो ठीक है, अब हराम नहीं है। एक हराम भी है उनके यहाँ, तो वो भी पूरी हराम नहीं है। जिस गिलास में नशा आएगा वो गिलास हराम है। मसलन हमें 10 गिलास पीने की आदत है, 9 गिलास में अगर नशा नहीं आया तो 9 हलाल है, 10वें में नशा है तो 10वां हराम है, 9 हलाल है। मैं हलाल नहीं कह रहा हूं, उनके यहां। लेकिन यहां, हमारे यहां, मां अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जिसके बहुत ज्यादा खाने या पीने से नशा आता हो उसकी एक बूंद भी हराम है, चाहे नशा आए या ना आए। जिसके ज्यादा खाने से नशा आता हो, कम खाने से नहीं, उसका कम खाना भी हराम। ये हमारे यहां दलील है। जानते हो अरबी में शराब को क्या कहते हैं? खम्र। खम्र के माना शराब। और औरतें जो दुपट्टा ओढ़ती हैं सर पे,
ओढ़नी, उसको अरबी में क्या कहते हैं? खिमार। हिमार नहीं, वो तो गधा हो जाएगा। खिमार, खे से। शराब को क्या कहते हैं? खमर। और औरतें जो दुपट्टा ओढ़ती हैं, ऊपर सर के बाल छिपा लेती हैं, उसको क्या कहते हैं? खिमार। खिमार क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपके चेहरे को, आपके बालों को छिपा लेता है, इसलिए उसको कहते हैं खिमार। सर के बालों को छिपाने का आला। और उसी से बना खम्र, ये भी छिपाती है शराब। क्या छिपाती है? अल खम्रु मा खामर अल अकल, अकल को छिपा देती है। शराब पीने के बाद अकल काम नहीं करती। अकल के माना क्या होते हैं? चलिए, आज तक कहते नहीं बड़ा अक्लमंद है। अकल के माना क्या होते हैं? अकल के माना होते हैं बांधना। बांधना, जैसे ये बांध दिया इन्होंने, ये किसी को किसी चीज से बांध देना, उस बांधने को क्या कहते हैं अरबी में? अक्ल। और ऊंट के गले में रस्सी डाली और उस रस्सी को किसी दरख्त से बांध दिया, तो वो रस्सी को क्या कहेंगे आप? इकाल। इकाल, इकाल के माना रस्सी। उसको इकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे आप किसी चीज को बांधते हैं। आप अक्लमंद हैं जब तक बंधे हुए हैं। अकल का माना बांधना। इस अकल ने, आप इंसान हैं, इंसानियत को बांध दिया है। ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है, ये मां है, ये बहन है, ये बेटी है, ये बीवी है। आपकी अकल बंधी हुई है। और शराब जब पी लेता है इंसान, तो यह शराब आपकी बंधी हुई अकल को खोल देता है। और जब अकल खुल जाती है, जब बंधी हुई चीज खुल जाती है, तो खुल जाने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब आप बंधे नहीं हैं, और बंधे नहीं हैं तो आप अपनी बहन को भी मां बहन की गाली दोगे, आप अपनी मां को भी मां बहन की गाली दोगे, आप अपनी बीवी को भी मां बहन की गाली दोगे। आप किसी नाली में गिर जाओगे तो उसको भी जमजम, नाली के पानी को भी जमजम समझ के पियोगे, क्योंकि अब आपकी अकल बंधी नहीं है। आप इंसान हैं, बंधे नहीं हैं, क्योंकि शराब ने उस बंधन को तोड़ दिया है, खोल दिया है। इसलिए कहते हैं अकल, यानी अकल का माना बांधना। जब तक ये इंसानियत को बांधी हुई है तब तक ठीक है, और जहां इंसानियत का बंद खुल गया, अकल बंद, जो बंधन टूट गया, तो समझ लीजिएगा कि आप अब सबकी इज्जत व आबरू को लूट बैठेंगे, लूट लेंगे। समझ गए आप? तो अकल किसको कहते हैं? बांधने को। और खम्र किसको कहते हैं? जो अकल को छिपा ले, काम करना बंद कर दे। इसलिए जन्नत के अंदर खम्र नहीं मिलेगी। कहते नहीं शराब की नहर में, हाँ जन्नत में शराब मिलेगी, जन्नत में शराब मिलेगी, खमर नहीं मिलेगी। अरबी में तो खमर कहते हैं। ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो आपकी अकल को छिपा ले। शराब शरबत से बना है, आपको शराबन तहूरा मिलेगा, पाकीज़ा शरबत मिलेगा, पाकीज़ा पानी मिलेगा, वो पीजिए। और जन्नत में भी अकल को छिपाने वाली चीज मिली तो मेरी हूर पर तुम कब्जा करोगे, तुम्हारी हूर पर हम कब्जा करेंगे। हूर के नाम से कितने खुश होते हैं, जैसे मिलने वाली है। देखा?